नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए फास्टनर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से मटेरियल के बने होते हैं एंड कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, इसके बारे में समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों, फास्टनर क्या है। फास्टनर तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो फास्टनर इज अ हार्डवेयर डिवाइस। फास्टनर जो है यह एक हार्डवेयर क्या है, डिवाइस है, विच यूज टू ज्वाइन टू और मोर ऑब्जेक्ट और मोर मशीन पार्ट टुगेदर। मीन्स फास्टनर जो हमें मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, हार्डवेयर पे। हार्डवेयर की किसी भी शॉप पे जाके हम बोलेंगे फास्टनर दे दो, किस साइज का चाहिए, किस टाइप का चाहिए, वो आप बताएंगे, वो आपको निकाल के दे देगा। तो फास्टनर का काम क्या होता है, फास्टनर हमारा क्या करता है, ज्वाइन करता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना या किसी दो मशीन पार्ट को जोड़ना, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फास्टनर का। क्योंकि आपने देखा होगा ज्वाइन करने के लिए एक तो वेल्डिंग होती है, लेकिन वेल्डिंग जो होती है वो परमानेंट हो जाती है, लेकिन फास्टनर जो है ये नॉन परमानेंट ज्वाइन होता है। जैसे कोई दो मशीन प्लेट को जोड़ना है, कोई दो मशीन पार्ट को ज्वाइन करना है, लेकिन कभी हमको इसको रिमूव भी करना है, तो यदि हमारा फास्टनर का हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन परमानेंट ज्वाइंट कहलाता है। तो मीन्स जनरली फास्टनर आर यूज टू क्रिएट नॉन परमानेंट ज्वाइंट्स थ्रू स्क्रू, बोल्ट, नट, वाशर, काटर ज्वाइंट एटसेट्रा। फास्टनर में जैसे कि आपका नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गए, वाशर हो गए, काटर ज्वाइंट्स हो गए, इनके थ्रू जब हम किसी भी मशीन पार्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं ना, तो इसमें हम इसको आसानी से कभी भी ज़रूरत पड़ने पे हम डिसअसेंबल भी कर सकते हैं या इसको हम खोल भी सकते हैं और इसको हम फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मीन्स इसमें जो ज्वाइंट होता है वो किस प्रकार से होता है, नॉन परमानेंट ज्वाइंट होता है। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फास्टनर में बोल्ट एंड नट्स, यह एक फास्टनर है। स्क्रू, एंचोर फास्टनर, वाशर, रिवेट्स, स्नैप रिंग्स, क्लिप्स, पिन एंड काटर पिन्स, ये हमारे फास्टनर के प्रकार हैं। कई प्रकार के फास्टनर होते हैं, जिसमें नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, एंचोर पिन फास्टनर हो गया, वाशर, रिवेट्स, स्नैप रिंग्स एंड क्लेविस पिन्स एंड काटर पिन्स, ये हमारे फास्टनर के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है आपका बोल्ट। बोल्ट एंड नट, यहाँ पे बोल्ट का डायग्राम दिया हुआ है। अब बोल्ट एंड नट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम जोड़ते हैं तो हम नट बोल्ट के थ्रू भी दो मेटल के प्लेट या दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बोल्ट इज ए थ्रेडेड फास्टनर विच इज ऑलवेज कपल्ड विद ए नट। बोल्ट जो है यह एक थ्रेडेड फास्टनर होता है, जिसके ऊपर क्या बनी हुई है, चूड़ी कटी हुई है, थ्रेड्स बनी हुई हैं, और ये कपल्ड करते हैं हम किसके साथ, नट के साथ। इसमें नट फंसा के हम क्या कर देंगे, किसी भी दो पार्ट्स के लिए ज्वाइन कर देंगे। बोल्ट है एक्सटर्नल मेल थ्रेड। जो बोल्ट होता है उस पे बाहर चूड़ी बनी होती है सरकमफेरेंस पे, तो इसको हम एक्सटर्नल मेल थ्रेड बोलते हैं। जबकि नट है इंटरनल मेल थ्रेड। नट होगा, उसके अंदर आंतरिक थ्रेड्स कटी होंगी, आंतरिक चूड़ी बनी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल थ्रेड्स। बोल्ट्स आर जनरली हैव द फ्लैट हेड। इसका जो हेड होता है टॉप वाला, जहाँ पे हम स्पैनर या पाना को लगा के टाइट करते हैं, वो फ्लैट हेड होता है, विच मीन्स देयर इज नो ग्रुप्स ऑन द हेड। हेड के ऊपर कोई भी ग्रुप्स नहीं बनी होती है। सेकंड है स्क्रू। दीज आर द फास्टनर विच क्रिएट देयर वन थ्रेड्स वाइल फास्टनिंग इनटू द मटेरियल। मीन्स इसमें हमको क्या होता है कि जो स्क्रू वाला फास्टनर होता है यह वन थ्रेड्स होती हैं। मीन्स स्क्रू पे जो थ्रेड हैं, जबकि फास्टनर को किसी भी मटेरियल को हम टाइट कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लकड़ी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, दीवार में भी असेंबल कर सकते हैं, और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको ओपन कर सकते हैं। दे टाइपिकली हैव ए हेड एंड ए शैंक विद अ हेलिकल थ्रेड्स। इस पे जो चूड़ी बनी होती हैं वो हेलिकल शेप में होती हैं, इसको हम हेलिकल थ्रेड्स बोलते हैं। इसके बाद थर्ड है एंचोर फास्टनर। एंचोर फास्टनर आपके डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एंचोर फास्टनर है, तो इसका जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है यह कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी इंडस्ट्रीज। मीन्स
कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी इंडस्ट्रीज में एंचोर्स फास्टनर्स का उपयोग अक्सर किया जाता है। किसी भी मशीन को आपको ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल करना है तो हम फास्टनर का यूज करेंगे। ये फास्टनर को हम उसमें ठोक के ऊपर नट लगा देंगे और नीचे आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा सीमेंट कंक्रीट के अंदर, तो वो आपकी फिक्स हो जाएगी। एंड आर यूज टू कनेक्ट स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मटेरियल टू क्रिएट कंक्रीट मटेरियल्स। मीन्स इसका उपयोग हम स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एंचोर्स फास्टनर। नेक्स्ट दोस्तों, रिवेट। अब जैसे कि आपको दिख रहा है रिवेट, तो जो रिवेट्स होती है, रिवेट क्रिएट ए परमानेंट ज्वाइंट। मीन्स रिवेट है जो रिवेट परमानेंट रिवेट हो गई, वेल्डिंग हो गई, ये हमारे परमानेंट ज्वाइंट्स के अंदर आते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। रिवेट्स क्रिएट परमानेंट ज्वाइंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिवेट को यदि हम लगा रहे हैं तो यह हमारा क्या होता है, परमानेंट ज्वाइंट होता है। जैसे कि आप देखते हो कढ़ाई वगैरह हो गई, कढ़ाई का जो हैंडल्स होता है उसमें रिवेट्स लगी हुई होती हैं, तो रिवेट्स आपकी लगी रहती हैं, तो ये हमारा परमानेंट ज्वाइंट की कैटेगरी में आता है। तो छोटी छोटी सी रिवेट्स हैं। आपने चेन स्प्रॉकेट के अंदर चेन देखी होगी, तो चेन एक जगह से खुलती है, बाकी जगह जो रिवेट्स होती हैं वो हमारी परमानेंटली ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल शाफ्ट विद अ हेड ऑन वन एंड एंड अ टेल ऑन अदर। यह एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट से मिलकर बना होता है रिवेट, और इसका एक हेड है एक साइड में होता है और टेल एक साइड कहलाता है। स्नैप रिंग्स का डायग्राम दिया हुआ है। स्नैप रिंग्स है जो कि दिस इज फाउंड इन कार इंजन पार्ट शॉक्स एब्जॉर्बर। मीन्स जो हमारे कार्स वगैरह होती है, बाइक्स वगैरह होती हैं, तो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, असेंबल करने के लिए हमारा स्नैप रिंग्स टाइप के फास्टनर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप क्लिच प्लेट देखे होंगे, जब भी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो तो क्लिच प्लेट है, तो क्लिच प्लेट में जो बहुत सारी मल्टी प्लेट्स होती हैं उसमें फास्टनर भी लगा होता है। फास्टनर से हम स्नैप रिंग फास्टनर से हम क्या करते हैं, उसको सारी मेटल्स की प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट सभी को असेंबल करके बोल्ट से टाइट करते हैं। फिर तो इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज रिटेनिंग रिंग। इसको रिटेनिंग रिंग के नाम से भी जानते हैं। दैट ब्रोकन एट वन एंड ऑफ द सर्किल। इसमें सर्किल जो है सर्कुलर शेप में बनी हुई है, इसका जो एक एंड है वो थोड़ा सा आपका कटा हुआ है, तो ये हमारी इसका जो है एंड है जो कि क्या होता है, एक एंड हमारा अलग होता है, या हमारा कंप्लीट सर्किल भी हो सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द सर्किल देयर इज अ ग्रूव्ड शेप विच यूज टू होल्ड एंड ग्रिप कंपोनेंट्स ऑन टू ए शाफ्ट। किसी भी शाफ्ट पे कोई पार्ट को असेंबल करना है तो हम स्नैप रिंग्स फास्टनर का उपयोग करते हैं, अक्सर ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वगैरह को असेंबल करने के लिए। 7th है दोस्तों, क्लिप्स पिन एंड काटर पिंस। तो ये जो हमारी है, ये डायग्राम दिया हुआ है। ये पिंस आपने अक्सर देखी होगी कि जैसे आपकी ब्रेक होते हैं बाइसिकल के, तो उसमें हमारी ये क्लिप्स पिन लगा देते हैं। या बाइसिकल का जो एक्सल होता है, एक्सल पे जहाँ पैडल कनेक्ट होता है तो वहाँ पे हमारा जो जॉइंट होता है उसमें हमारी काटर पिंस डली होती है। तो मीन्स दीज आर द स्टील पिंस और हेड विद अ सिलेंड्रिकल शाफ्ट। यह एक स्टील की पिंस होती हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होती है शाफ्ट। दीज आर यूज टू होल्ड मशीन कंपोनेंट इन एक्यूरेट पोजीशन। एक सही पोजीशन में, सही जगह पे मशीन पार्ट्स को ये होल्ड करके रखती है। दे कंसिस्ट अ होल इन द शाफ्ट in which a cotter pin is inserted and bent to act like a staple। तो मीन्स इसमें क्या होता है कि एक छोटा होल होता है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है। होल्स में हम इस काटर पिन को लगा के इसको हम बेंड कर देंगे तो आपका ये असेंबल हो जाएगा। इस तरह की पिंस आपकी फैंस वगैरह जो आप देखते हैं, सीलिंग फैंस होते हैं, फैंस में जब हम उसको असेंबल करते हैं तो नट लगा के बोल्ट के बाद हम क्या करते हैं, इस तरह की क्लैप्स पिन को फंसा के उसको मोड़ देते हैं कि लूज ना हो और नट हमारा बाहर ना निकले। ठीक है, तो ये हमारी क्लैप्स पिंस हो गई। अब दोस्तों इसका जो उपयोग है, फास्टनर्स का उपयोग आपने समझ ही लिया होगा कि हमारे ऑटोमोबाइल्स में होता है, हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है, फर्नीचर्स में भी होता है। अलग अलग कई जगहों पे हमारे फास्टनर हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं। और फास्टनर हमारे जो हैं कार्बन स्टील के, मीडियम कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, या टूल स्टील का। हमारे ये नॉर्मली स्टील्स के फास्टनर्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया
तो आई थिंक चैनल आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।